हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर शिखर सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग की वीडियो जो होने वाली है वो एसएससी सीपीओ 2025 के कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए सीआईएसएफ एसआई और डीपीएसआई के लिए टीयर 1 में, जिससे आप टीयर 1 में स्कोर ही आपका जो है वो डिसाइड कर देता है आपकी कि फाइनल में आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, डीपीएसआई या फिर सीआईएसएफ एसआई या फिर आपको सीआरपीएफ। तो इसी पे हम लोग आज मेनली बात करेंगे और पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। आपके सारे डाउट्स यहाँ पर कट ऑफ को लेकर क्लियर हो जाएंगे। लास्ट ईयर के हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि पिछले ईयर्स में क्या कट ऑफ रही हैं और इस बार क्या कट ऑफ रहने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3 ईयर्स के हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं कि लास्ट के 3 ईयर्स में आपकी कट ऑफ क्या रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2021, 22, 23, ये 3 ईयर के हम लोग कट ऑफ देखेंगे। जो लास्ट के ये 3 ईयर्स हैं, इन्हीं के हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देखने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके पीछे जो है इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये जो डेटा है वो इररिलेवेंट हो चुका है। इस डेटा का कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले 2021 की कट ऑफ देखते हैं। यूआर की जो आप 2021 में कट ऑफ गई थी वो आपकी 114 गई थी। कितनी गई थी? 114 नंबर। ये 21 जो नहीं है, ये 2020 का सीपीओ है जिसको आपको 21 करके लिखा हुआ है। उसके बाद 76 गई, फिर आपको 7 40 नंबर एक्समैन की, एसटी की 83, एससी की 84। ठीक है, उसके 2022 में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, वैकेंसीज क्या थी? बहुत अच्छी आई थी, लगभग 4000 प्लस वैकेंसीज थी। तो आपकी यूआर कट ऑफ जो थी वो 115 थी, ईडब्ल्यूएस 103 थी, ओबीसी 102 थी, एक्समैन 40, एसटी 78 और एससी 79 कट ऑफ आपकी जो है वो गई थी लास्ट के। हम 2022 की बात कर रहे हैं। आपकी वैकेंसी जो थी लगभग इतनी ही वैकेंसीज थी जितनी आपकी 2025 में आई हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो अब इससे क्या मतलब है? देखिए, इस बार आपका सेक्शनल भी आया है। क्या है? सेक्शनल टाइमर आया था आपका 2022। जो 2022 था वहाँ पर सेक्शनल टाइमर नहीं था, हालांकि वहाँ वैकेंसीज ज़्यादा थी, यहाँ वैकेंसीज कम है। तो आप मान के चलिए वही वही कट ऑफ रहेगी जो आपकी 2022 में रही थी। इस बार भी आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है, उससे ज़्यादा कोई कट ऑफ चेंज नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं 2023 में। 2023 में आपको पता है बहुत कम वैकेंसीज थी। तब आपकी यूआर कट ऑफ 138, ईडब्ल्यूएस 133, ओबीसी 131, एक्समैन फिर 40, एसटी 109 और एससी 110। तो ये कट ऑफ कब गई थी? 2023 में कट ऑफ गई थी। ठीक है, 2023 में हमें पता है सिर्फ कितनी वैकेंसीज थी? 2023 में सिर्फ 1800 वैकेंसीज थी। 2023 में सिर्फ आपकी जो है 1800 वैकेंसीज यहाँ पर 2023 में थी। तब आपकी यूआर कट ऑफ हमें पता 138, 133 और ईडब्ल्यूएस 131, ओबीसी, एसटी 109 और एससी 110। वैकेंसीज कम थी इसलिए कट ऑफ यहाँ पर हाइक कर गई। उसके बाद 2024 आया। 2024 में आपकी कट ऑफ फिर कम हुई। आपकी जनरल कट ऑफ कितनी गई? आपकी जनरल कट ऑफ जो गई थी वो 10119 गई थी। कितनी गई थी? 119 आपकी यूआर कट ऑफ गई थी। मैं बता रहा हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 114 नंबर गई थी। ओबीसी 111 नंबर गई थी कट ऑफ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 114 और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 111 नंबर यहाँ पर गई थी। तो ये कट ऑफ कब की? जब आपकी वैकेंसीज कितनी हो गई थी? 5300 से ज़्यादा वैकेंसीज थी। ठीक, और इस बार आपकी जो वैकेंसी है वो 3500 है। अभी हालांकि इसमें वैकेंसीज आपकी जो बढ़ सकती हैं, बीएसएफ की चांसेस हैं यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी बढ़ जाएँ, 4000 तक पहुँच जाएंगी। लेकिन इससे ज़्यादा वैकेंसीज की आप लोग उम्मीद ना रखना। ना के बराबर ही उम्मीद है कि वैकेंसीज ये 4000 के ऊपर जाने वाली हैं। तो अब आप लोग को प्री सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है तो आप 120 प्लस का टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमर भी आया है। आपकी वैकेंसीज भी कम है हालांकि, लेकिन वो जो कवर कर देगा आपका जो सेक्शन का टाइमर आया इसमें। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या थे, वो जब मैथ्स रीजनिंग में 50 में 50 लाते थे। हालांकि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स में और रीजनिंग में 50 में 50 लाएंगे, लेकिन पहले ही जो थी वो संख्या ज़्यादा थी। इस बार जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तो उन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको यहाँ पर 120 का टारगेट आपको लेके चलना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेनली मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, जनरल की। तो अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हैं तो आप अगर 120 प्लस स्कोर ले आते हो प्री में, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। बात करें टारगेट स्कोर की किसके लिए? डीपीएसआई और सीआईएसएफ एसआई के। तो पहले डीपीएसआई की बात कर लें। तो डीपीएसआई के लिए कम से कम आपको 170 टारगेट लेके चलना पड़ेगा। भले ही सेक्शनल टाइमर आया है, कुछ भी आया हो, लेकिन इसमें आपकी फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्योंकि जो डीपीएसआई वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए टाइमर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो उस टाइमर को मैनेज कर जाते हैं। उस टाइमर के बैरियर को भी वो लोग
पार कर देते हैं, वो टाइमर बहुत बड़ा उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो इसलिए आपको कम से कम DPSI के लिए 170 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, तभी आके आप मेंस में 180 ला पाओगे। और मेंस में 180 होंगे, प्री में 170 होंगे, तभी आप 350 पे पहुँचोगे। और एक बार फिर से आपकी DPSI कट ऑफ 350 से नीचे नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ। DPSI की अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो कम से कम 350 नंबर आपको DPSI के लिए भी लाने पड़ेंगे, ठीक। तो आपको बता दिया मैंने, DPSI के लिए प्री में 170 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, ये फॉर DPSI। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, DPSI के लिए 170 प्लस। अब बात करूँ CISF-SI की, तो CISF-SI के लिए आपको कम से कम 155 से 155 मार्क्स, 155 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा इसके लिए, CISF के लिए। क्योंकि इस बार CISF की आप देखें वैकेंसीज कम है पिछली बार से। पिछली बार लगभग 1800 वैकेंसीज थी, इस बार ये वैकेंसीज 1400 हैं। उस सबको देखते हुए आप अगर 155 प्लस यहाँ लाते हो और 170 ही नंबर आपको फिर मेंस में चाहिए होंगे, 170 प्लस आपको मेंस में चाहिए होंगे, यानी दोनों को ऐड कर दोगे तो आप 325 पे पहुंच जाओगे। और 325 अगर आप ले आओगे तो आपको CISF मिल जाएगी इन CPU 2025 में। CPU 2025 में अगर आप लोग 325 मार्क्स ले आते हो तो आपको आराम से CISF-SI मिल जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने दोनों को बता दिया कि DPSI के लिए आपको कितना चाहिए। DPSI के लिए आपको 170 प्लस, और दिल्ली पुलिस CISF-SI के लिए आपको चाहिए 155 प्लस। प्री की बात कर रहा हूँ, और मेंस में भी आप, मेंस में दोनों में आपको 170 प्लस लाना पड़ेगा। मेंस में कोई भी यहाँ पर वो नहीं है, अगर दोनों में 170 प्लस, इसके लिए तो 180 प्लस मान के चलिए। दिल्ली पुलिस के लिए 180 प्लस और CISF के लिए 170 प्लस इन मेंस। प्री में अभी आप 170-155 टारगेट लेकर चल सकते हो, अगर आपको दिल्ली पुलिस SI और CISF-SI चाहिए है। बाकी आप लोग का कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी मैंने प्री की कट ऑफ भी बता दी, प्री में आप 120 का टारगेट लेकर चल सकते हो, सिर्फ प्री क्वालिफाई हो जाएगा उससे आपका। बाकी अगर आपको दिल्ली पुलिस और CISF चाहिए तो 170 और 155 मार्क्स आपको। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक जुड़े रहिए।